देखो जब हम लोग कल स्टार्ट किया था परवलय मैंने बताया था कि परवलय का समीकरण क्या होता है, और देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। परवलय के मैंने कल 4 समीकरण बताए थे। पहला कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो इस परवलय का समीकरण क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो 4ax, जहां a क्या था, शीर्ष से लेकर नाभि तक की दूरी, उसे a बोलते थे। इसी का उल्टा बच्चों अगर हम जस्ट घुमा देंगे इसको, ये तो समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसी को हम लोग ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज सब, और इसी को अगर हम लोग नीचे कर देंगे तो ये 4 समीकरण हमने पढ़ाए थे, और एक को मैंने प्रूव भी कराया था कल बच्चों, याद होगा। ओके, तो आज हम लोग इसी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, लेकिन एक हम लोग चाहते हैं नाभिलंब की लंबाई कैसे निकालते, जरा ये देख लो बच्चों। आज थोड़ा देखो नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब मैंने बताया ना, लंबवत होती है जो नाभि से होकर जाए बच्चों, ठीक है, जो कि नाभि से होकर जाए और उस पर लंबवत होता है, तो उसकी लंबाई निकालनी। मान लो इसकी लंबाई, इतने की लंबाई L है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर होगा उतना बच्चों नीचे होता है। ये अच्छा है, सिमेट्रिक होता है, बराबर बराबर सा होता है। ये दूरी कितनी होती है बच्चों, मालूम ही है तुम लोग को, A। तो ये A है, ये L है, तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, कोई बताया बच्चों? A कॉमा जो कि परवलय पर मौजूद है बच्चों, है कि नहीं मौजूद बच्चों? अगर परवलय पे मौजूद है तो परवलय पे मौजूद होने की वजह से हम लोग इसको x और y की जगह रख सकते हैं। हाँ। रखो यहाँ पे, यहाँ बोलो क्या आएगा, L स्क्वायर 4a इंटू, तो L इक्वल टू क्या आएगा, 2a। भाई 4a स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर रूट लगेगा, तो L कितना आ गया, 2a। तो बताओ नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जी, नाभिलंब की 2L होगी बच्चों, बोलो, क्योंकि 2 बार है, तो 2L मतलब 2 इंटू, तो नाभिलंब की लंबाई बच्चों ले लो, कितना होता है बच्चों, 4a होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए, इसके सबके लिए सेम ही होगा बच्चों। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 4a, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों पे तरफ। बच्चों हम लोगों ने समीकरण तो पढ़ लिए बच्चों, और भी कुछ चीज़ जान लेते हैं। चलो बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे ये परवलय का समीकरण, पहला समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या होता है बच्चों, x। जैसे हम तुमसे पूछे यहाँ पे नाभि के निर्देशांक क्या है, तो इस वाले केस में नाभि के जो निर्देशांक है, कोई बताएगा नाभि यहाँ पर होती है बच्चों, क्या निर्देशांक होते हैं नाभि के बच्चों, बोलो a,0। तो नाभि के निर्देशांक क्या है, a,0। ओके बच्चों बोलो। अगर हम तुमसे पूछे अक्ष कौन सा है, किस अक्ष पर ये लाई कर रहा है, एक्स अक्ष पर। किस अक्ष पे बच्चों, नहीं है क्या? और कोई तुमसे पूछ ले अक्ष का समीकरण बताओ, तो ये एक्स अक्ष पे लाई कर रहा है, तो यहाँ y क्या होगा बच्चों, 0, y इक्वल टू 0 समीकरण। अब बच्चों नियता का समीकरण याद होगा, नियता बच्चों वो फिक्स लाइन, तो ये प्लस की तरफ है, तो नियता बच्चों माइनस की तरफ होगी बच्चों, तो x इक्वल टू, बोलो बच्चों नहीं आए तो बोलो। ये नाभि के निर्देशांक a कॉमा, समझ में आया, अक्ष समझ में आया, नियतक समीकरण समझ में आया। नाभिलंब जीवा कितनी होती है तो मैं बता ही चुका हूं, नाभिलंब जीवा यहाँ पे कितनी होती है, सब में फिक्स है। नाभिलंब जीवा कितनी होती है बोलो, 4। इतनी चीज हम लोग से क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि परवलय का अक्ष ज्ञात करो, नियता का समीकरण ज्ञात करो, नाभिलंब जीवा ज्ञात करो, और नाभि के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अगर इसमें समझ आया तो बताओ, इसमें समझ आएगा तुम लोग को, इसमें क्या क्या होगा बताओ, पहचान क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, अगर हम पूछे ना भी बताओ, कोई बताए ना भी जल्दी से, -a,
अच कौन सा होगा, वही होगा अच। समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू नियता का समीकरण कोई बता दे। ए राइट है, क्यों, क्योंकि अब ये प्लस में हो जाएगा बच्चों। नाभिलंब जीवा कितनी होगी, 4 है। चलो अब इसकी पहचान बताओ, ये किस अक्ष पे लाई कर रहा है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो इसके नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, नाभि यहां पर होगी, कोई बताए, ए सही, 0, अच्छा अक्ष बताओ कौन सा अक्ष होगा, ठीक है, अक्ष का समीकरण बताओ, x बराबर 0, ठीक है, समीकरण हो जाएगा x बराबर। अब बताओ अच्छा नियता का समीकरण, y इक्वल टू, y इक्वल टू, ये प्लस में है ना बच्चों, तो यहाँ पे जाएगा ना नीचे, तो y इक्वल टू नीचे आएगा ना बच्चों। जैसे ये a है बच्चों, तो यहाँ भी तो a होगा बच्चों, लेकिन माइनस और नीचे जाना, जब यही घूम जाएगा उल्टा हो जाएगा, जैसे ये है, तो बताओ समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a, ना भी क्या होगी बच्चों, जब ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा, है ना। अच क्या होगा, वाई अच, समीकरण क्या होगा, वही होगा x इक्वल टू 0, और नियत समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं आया क्या, आ गया। तो इसमें हम लोग को ना भी पूछ सकता है, अच पूछ सकता है, अच का समीकरण पूछ सकता है ना। वो कहेगा अच ज्ञात करो, तो अच बता देंगे, समीकरण बोलेगा तो ये, नियता बोलेगा तो ये, नाभि के निर्देशांक तो ये, और नाभिलंब जीवा सब में 4a फिक्स होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। नहीं बच्चों, क्यों, नाभिलंब जीवा है, जीवा लंबाई, और लंबाई हमेशा क्या होती है, तुमने देखा होगा L इक्वल टू, तुमने L स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर रहता है, तो यहाँ L इक्वल टू एक्चुअली में देखा जाए प्लस माइनस 2 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन लेते क्या हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए गौर करें, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, लेकिन माइनस 2 होगा, ये प्लस 2 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, समझ में आएगा नहीं आया। हाँ बच्चों, सब में शीर्ष बताना भूल गए, शीर्ष सब में क्या होते हैं, सबके शीर्ष फिक्स है, कहां पर है बच्चों इस समय, सब में शीर्ष क्या होंगे, 0, यही तो शीर्ष था बच्चों, शीर्ष में कहां बच्चों, 0, ओके। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पहले दे रखा, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, सब कुछ निकालना है बच्चों इसमें हम लोग को, मतलब नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों तुम लोगों में भी, है ना, ठीक है। सबसे पहले इसको पहचानना पड़ेगा, ये कौन सा समीकरण है बच्चों, यहाँ पे कौन सा समीकरण है बच्चों, किस अक्ष पे लाई कर रहा है, एक्स अक्ष, क्योंकि एक्स एक सिंपल है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पहचान इसकी जो एक रैखिक में होगा, है बच्चों कुछ, अभी 8:30 हुआ बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, a बराबर 3, बोलो बच्चों नहीं है। अब हम बात करेंगे इस वाले केस के लिए नाभि क्या होती है, याद है क्या, नाभि के निर्देशांक क्या होंगे इसके लिए, एक्स पर लाई कर रहा तो एक्स पर होगा, मतलब a होगा और 0, तो मतलब 3, फिर बोला गया परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष क्या होगा बच्चों, किस अक्ष पे बच्चों, एक्स अक्ष, दैट मीन्स y इक्वल टू बोल सकते हैं क्या बच्चों, समीकरण जो है y इक्वल टू। फिर बोला गया है नियता का समीकरण, तो देखो बच्चों नियता का समीकरण निकालेंगे, तो ये प्लस में है, तो और x के लिए तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3। फिर बोला है नाभिलंब जीवा, क्या होगी, 4a, वो होगी 4a, तो 4 बच्चों, माइनस में मना कर रहा हूँ, नाभिलंब जीवा हमेशा प्लस में होते है, तो माइनस वाला कर रहा हूँ बच्चों, ठीक। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9y,
हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9y किस प्रकार से करेंगे, तो देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं तुम्हें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, थोड़ा सा माइंड के अंदर फिगर बना लिया करो कि इसका फिगर y एक्स के नीचे लाई करेगा बच्चों, है ना, समझो, क्योंकि y पर है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, y पे लाई करेगा, क्योंकि y एक रैखिक है, जो रैखिक होगा उसी पर लाई करेगा बच्चों यहाँ पे। तो 4a इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 9, तो a इक्वल टू, बोलो जो आ गया। तो यहाँ के लिए ना भी क्या होती है, 0 कॉमा माइनस है, सॉरी, क्योंकि माइनस में ना बच्चों, तो 0 कॉमा बोलो बच्चों, 0 माइनस का 9.4 नहीं आया क्या इसमें, अच्छा बोलो, अच्छा होगा भैया, x y y पर लाई कर रहा है, रीड नहीं होगी, नहीं y पे लिख दो बच्चों, सिर्फ वही पूरा ये y कह रहा, समीकरण जो होगा x बराबर क्या बनेगा, अब बोलना नियता, क्योंकि y के लिए y इक्वल टू प्लस से होगा बच्चों, ऊपर लाई करेगा, y इक्वल टू बोलो, और ना विलंब, जब ये पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, हाँ ये पॉजिटिव होता है हमेशा, 4 गुणे 4 गुणे 9, 4 नहीं आया क्या बच्चों, आ गया भैया। बोलो, समझ में आ गया ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में एक कंडीशन दे दी गई है बच्चों, ना भी लिखा है 6,0 और नियता लिखा है बच्चों x इक्वल टू -6। देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है परवलय का समीकरण। तो देखो, परवलय का समीकरण यहाँ से तुम लोग चाहो तो PS, क्योंकि ना भी मैंने बताया था S होता है बच्चों, है ना, और ये नियता का समीकरण दे रखा है, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, PS बराबर PM, परवलय की परिभाषा होती है PS बराबर, जहाँ P तुम्हें मानना पड़ेगा क्या बच्चों, x, बोलो बच्चों, कल लगवाया था ना इस टाइप से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर x - 6 का प्लस y - 0, अब PM मतलब इसकी दूरी, तो इसको इधर लाओ, तो x प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर बच्चों, कल लगवाया था ना, x प्लस है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। अंडर रूट आया है यहाँ पे हाँ, वो दूरी का फॉर्मूला ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का गुणांक कितना है यहाँ पर, एक ही तो है, तो एक लिखा जाएगा। ये कल कराया नहीं था बच्चों, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, x स्क्वायर प्लस 36 x - 6 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का, होल स्क्वायर, बोलो बच्चों, यहाँ बोलो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 72x, ये 72 कहाँ से आ जाएगा, ये 12x, ये भी क्या हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, 24x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये अब चाहो तो इसे कर लो डायरेक्ट बच्चों, कि यहाँ नाभि दे रखी, तो नाभि में a कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, और नियता देखो जहाँ से x है, तो ये x सच पे लाई कर रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बच्चों, क्या होता है, 4ax होता है बच्चों, क्योंकि प्लस में ना भी ना, तो प्लस में लाई करेगा, तो a की जगह कितना रख देंगे, 6, तो कितना जाएगा डायरेक्ट आंसर, 24x। ये तो मैंने प्रूव करा दिया तुम लोग को बच्चों, फॉर्मूले से बच्चों, है ना, कि प्रूविंग कराई थी, फॉर्मूले की प्रूविंग इस प्रकार से कराई थी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 नंबर सेम है, 9 नंबर देखो, यहाँ पर लिखा है शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष है 0,0 बच्चों, तो अच्छी बात, शीर्ष 0,0 है, नाभि जो है बच्चों, तो देखो शीर्ष कहीं अगर 0,0 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है शीर्ष, और 3,0 तो मतलब नाभि यहाँ पे लाई करेगा इससे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। तो नाभि जो होते हैं यहाँ पर होता है a,0 होता है कि नहीं होता बच्चों, बोलो, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, परवलय का जो समीकरण होता है,
इक्वल्स टू 4 परवलय का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो भैया 3 4 से 12 12x तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है बच्चों, हो गया? खत्म? नहीं इसमें आया क्या? और कुछ? बस नाभिलंब कुछ नहीं पूछा। नाभिलंब निकालना है तो एक कितना 3 है। नियता पूछे तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। अच्छा पूछे तो नाभिलंब तो बस x को हटा दे, बाकी की वैल्यू जो होगी नहीं ना भी, हाँ वही मतलब यही होता है 4 बच्चों यहाँ पे। ठीक है हाँ नीता मतलब एक अगर प्लस में होगा तो नीता माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस होगी। हाँ। ऐसा है। हाँ जैसे ये प्लस में समीकरण आया कि नहीं आया, तो नियता माइनस में आएगा, माइनस में होता तो प्लस में होता बच्चों नियता। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखो जो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 सेम है। और 11 नंबर देखो लिखा है सीड्स 0,0 सीड्स 0,0 है और 2,3 जाता है, किसे जाता है 2,3 से 2x और जाता है और x अक्ष के अनुदिश है, उसी के दिशा में x अक्ष के, इतना क्वेश्चन में कहा गया है इस बार। जब तुमको सीड्स 0,0 दे दिए जाएंगे तो वही चारों में से कोई समीकरण होंगे। और एक चीज लिखा है x अक्ष के अनुदिश है, तो मतलब हम लोग क्या मानेंगे यहाँ परवलय का समीकरण माना, परवलय का समीकरण ये बताना चाहता कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्या मानेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब तुम बोल सकते हो भैया कि जैसे आपने माना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम -4ax मान लें, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुदिश बोला है। हाँ x अक्ष की अनुदिश मतलब x अक्ष पर है बच्चों यहाँ पे, तो भैया तो यही होगा सर, वो क्या होगा? माइनस क्योंकि माइनस वाला भी तो x अक्ष की अनुदिश होता है बच्चों, होता तो पूरा ही x अक्ष है ना बच्चों यहाँ पे, तो तुम दोनों में से कोई मान सकते हो। लेकिन हम लोग में होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो प्लस वाला ही माना जाता है, तो तुम लोग यही मान करना, लेकिन हम तुम्हें दोनों से करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है चलो, अब ये किससे हो जाता है 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होकर जाता है, मतलब कि x और y कहलाएंगे बच्चों। तो रखो यहाँ पे 2, सही ना, 9, तो इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलो 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4/8 y स्क्वायर इक्वल टू 9/, ए नहीं बच्चों x। नहीं समझ आया क्या बच्चों? अगर तुमने बाई चांस माइनस में मान लिया होता, बाई चांस तुमने मान लिया माइनस में आ गया, तो y दे रखो 3 का स्क्वायर गुणे x देगा बच्चों माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 9 रखो मान उठा के, y स्क्वायर इक्वल टू -4 गुणे ए का मान कितना है बोलो, चलो नहीं आया तो आंसर वही आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कहीं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मान लिया तो गलत हो जाएगा तुम लोग का क्वेश्चन, क्योंकि वो y अक्ष के अनुदिश होता है और कहा गया किसके अनुदिश बच्चों, x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो तुम्हें यही मानना, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड होता है तो यही मानना बच्चों। ओके, नहीं आया क्या? नहीं आया बताओ। आ गया